पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें। आज है 14 नवंबर, हमारे भवन का सबसे चोटी का उत्सव गीता जयंती, जो अगले महीने की 2 तारीख को बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक हर वर्ष की तरह मनाई जाएगी। 2 दिसंबर शाम को 3 बजे। उसके लिए एक प्रेरक प्रसंग में आज से शुरू करता हूं। अभी तक मैंने सवेरे शुरू किया है, कभी नहीं लिया था। अब मेरे मालिक मुझे प्रेरणा दे रहे गए। हर अध्याय का एक संकेत है। संकेत होता है भाई, इशारा, इंडिकेशन। महापुरुषों ने रिसर्च करके, अनुसंधान करके हमें बताया है। अब हम सब उनकी रिसर्च का लाभ उठाएं। हर अध्याय संकेत दे रहा है। जैसे आप अपने व्यवहार में भी ज्यादा बातचीत किसी से नहीं करते, थोड़े शब्दों में आप कहते हो, ले मैंने संकेत कर दिया, आगे तेरी मर्जी। वैसे हम बचपन से बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं, दानाओं के लिए इशारा काफी होता है, मूर्खों के लिए गाली गलोच और डंडे, लेकिन वर्ड टू वाइज सफिशिएंट, वर्ड टू वाइज सफिशिएंट। इस तरह हर अध्याय मानो साकार रूप लेकर के हम सब गीता अनुयायियों को इशारा कर देता है। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आने वाले इस उच्च कोटि के पावन तवार का इस रूप में स्वागत करें। बड़े आदर मान से अपनी गीता जयंती का हम स्वागत किया चाहते हैं। लो मैं प्रारंभ करता हूं। सवेरे तो शुरू हो चुका है, शाम को भी इसी प्रसंग को लेकर हम उस त्योहार का आदर मान करने जा रहे गए। इसमें अपने को भी बहुत कुछ पता लग जाएगा कि भगवान ने जो गीता को उपदेश दिया उसका यथार्थ रूप में अभिप्राय क्या है। यथार्थ रूप में अभिप्राय क्या है, भगवान कहना क्या चाहते थे हम जैसों को, जो हम कल्याणकामी है, कल्याण करके रहना चाहते हैं और कल्याण करके इस जहान पानी से सदा के लिए कूच कर जाएंगे। लोग हर अध्याय का संकेत बहुत थोड़े शब्दों में। पहला अध्याय बड़े मैं प्रकाश डाल दूंगा। संकेत तो 2 लाइनों का होता है सिर्फ। संकेत बेटे 2 पंक्तियों का होता है। 3 पंक्तियां भी उन्होंने नहीं लगाई, हर अध्याय की 2 पंक्तियां। जैसे नए वर्ष की रैलियां आ गई हैं, उन्होंने हर अध्याय का संकेत ही दिया, लगभग 2-2 लाइनों में। जब आप बैरी लेंगे देख लेना, हर अध्याय का संकेत है।
अब लो मेरे साथ शामिल। पहला अध्याय क्या संकेत करता है हमारे जैसों को, जो हम कल्याणकामी जीव है, क्या संकेत कर रहा है? पहला अध्याय है विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का अर्थ ऐतिहासिक न लेना, कुंती का पुत्र। अर्जुन मतलब जिज्ञासु। कोई भी जैसे अब हम जिज्ञासु बन गए। जिज्ञासु होते हैं कल्याणकामी हम जीव, जिज्ञासा रखने वाले, अपने कल्याण की तीव्र इच्छा रखने वाले। तो पहला अध्याय बता रहा है विषाद। विषाद का मतलब ऐसा दुख जो सहन न हो सके, असह्य पीड़ा, एक्सट्रीम पेन है। गीता की शुरुआत यहां से होती है। ऐसा दुख जो इंसान से सहन न हो। फिर क्या हो जाता है? फिर हृदय की गति बंद हो जाती है। हृदय दो अवसर नहीं सहन कर सकता, बहुत खुशी भी नहीं सहन कर सकता और बहुत दुख भी नहीं सहन कर सकता। बहुत दुख में ब्लड प्रेशर हाई और बहुत खुशी में भी ब्लड प्रेशर हाई, इसकी गति रुक जाती है। विषाद के बाद और हमारी राष्ट्रभाषा संस्कृत में कोई शब्द नहीं है। लो अब मैं इशारा बताऊं, 2 लाइनों में इशारा मैं प्रकाश डाल दूंगा। उनकी कृपा होगी तब भी आप पक्का कर सकेंगे। मैं तो प्रकाश डालता जाऊंगा, संकोच में पढ़ के सुना रहा हूं। यदि मेरे अंतर्यामी भगवान आपको विशेष शक्ति दे, आदमी विषाद से छूट सकता है। पहला अध्याय इशारा करता है, जब तक, अब देखो 2 लाइनों में, जब तक तुम संसार के रूपों को सच्चा मानकर इनमें व्यवहार करोगे, विषाद तुम्हारा पीछा न छोड़ेगा। बस है, ये इशारा होता है। जब तक रूपों को सच्चा मानकर तुम इनका पीछा ना छोड़ोगे, विषाद तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। विषाद तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। संसार नाम ही रूपों का है। नाम तो हमने रखे, रूप रब ने बनाए। नाम हम नहीं रखे, लेकिन रब ने रूप बनाए तो हमने नाम रखे ना। रूप हम नहीं बना सकते, हम नाम रख सकते हैं। नाम बचपन में कोई होता है, टिल्लू टिल्लू टिल्लू, बड़े पर मनोरी रख देती हूं, शाबाश। भगवान उसको धन देते हैं तो बड़े आगे चल के वो सेठ जी कहलाती है। नाम हम रखते आ रही है, शक्ल रब बनाते आ रही है। अब पहले अध्याय क्या कहता है? अगर इंसान दुखों से बचना चाहते हैं, ध्यान से सुन लो, इन रूपों से अपने मन को हटाना पड़ेगा। क्यों? रूप बदलते चले जा रही गए। मां के पेट में शिशु, क्या शक्ल, बाहर आया तो शिशु, शिशु जो मां का दूध पिए, उसकी क्या शक्ल थी। जब वो बालक बना कितना बदल गया। जब वो किशोर अवस्था में आया, 18 साल तक किशोर अवस्था होती है, कोई 11 साल से लेकर 18 साल, जैसे अंग्रेजी बोलते हैं टीन एज, इसके टीन बोलते हैं बच्चे, 13, 14, 16, 18, 17, 19, ये टीन एज, ये किशोर अवस्था, शक्ल बदल गई। चलो आगे आगे आपकी जो है ये किशोर अवस्था, आगे युवा अवस्था, शक्ल थोड़ी बदल गई। प्रौढ़ अवस्था, चिंताओं से भरा हुआ मिडिल एज, आगे वृद्ध अवस्था, 70 के बाद मरण उन्मुख अवस्था, मरने की ओर मुंह कर लिया बाबा ने, सारा शरीर रह गया जी। कितनी अवस्थाएं शरीर बदलता जा रहा है और धीरे धीरे करके मौत के मुंह में जा रहा है। मौत का अर्थ 5 तत्वों की ओर जा रहा। मौत को कोई और मतलब नहीं जी।
मेरे देवियों, जब हम कहते फलाना मर गया अर्थात पांच तत्वों में चला गया, क्यों? आत्मा ने छोड़ दिया। जब शरीर आत्मा को छोड़ देता है, शरीर किसी काम का नहीं रहता, वो हीरो से बन जाता है जीरो। हीरो से बन गया जीरो। अगर आत्मा मेरे और आपके शरीर में है तो ये हीरो है। आत्मा जब इसको छोड़ देगी, हाय, किसी ने कदर नहीं करनी, जीरो। उठाओ और फूंकाओ। तो ये बात आपने बिठा ली होगी, नहीं तो आप गलती कर रहे हैं कि रूपों के पीछे नहीं पड़ना। सत्संग में आने का, गीता जी सुनने का, गीता का अनुयायी बनने का, गीता के अनुसार अपने जीवन को बनाने का सबसे बड़ा फर्ज ये है कि रूपों में मन नहीं लगाना, रूप के बनाने वाले में, चलाने वाले में मन लगाना। सुन लो बड़े ध्यान से, या आया करो तो मन को सिखाते हुए आने को, जो मेरे भगवान ने कहा है हमने वही अपनाना है। वरना मैं आपके सर की कसम खा के कहूंगा, कोई ठोस लाभ नहीं आने का। मैं कोई सौभाग्य नहीं दिखाता आपको, या जरूर आओ, ये नहीं आना तो अपनाना है। वरना घर में 3600 काम है, कर लिया करो। या आने का मतलब ये अपनी भूल का सुधार करना, अपनी गलती का एहसास करना, अपने में परिवर्तन लाना। वरना मैं कसमें खा के कहूंगा इस घंटे का कोई ठोस लाभ नहीं। बड़े काम, दाल चुननी होती है, वो घर में चुन लिया करो। साग बनाना होता है, 3600 तो घर के काम है। मरोगे तो भी आपकी दाल कच्ची होगी तो आपकी जान चली जाएगी। अधूरे काम पड़े होंगे जब आप चले जाएंगे। इसलिए आना है तो ये मन में रख करके, मैंने जो मेरे भगवान जी मुझे एहसास करवाएंगी मैं वैसा कर लूंगा। तब तो बड़ा लाभ है यहां आने का, बड़ा लाभ है। यहां भगवान जी हमें एहसास करवाते। सबसे बड़ा एहसास क्या? अपना मन रूपों में मत लगाओ, रूप चलाने वाले की ओर ध्यान दे दो। बस ये पहला अध्याय बता रहा है। इंसान कब दुखी होता है? जब रूपों में मन लगा देता है। ये मेरी माँ कितनी अच्छी है, ये मेरे पिताजी बहुत ही प्यारे गए, ये मेरी बहन भाई चुम चुम के हम थकते ही नहीं। ये फिर आगे मित्रों दोस्तों में कितना मन लगता है। पति पत्नी की तो मेरे से बात ही ना पूछो, कितना शारीरिक प्यार। फिर आगे बच्ची हो जाती हैं, उनमें कितना प्यार। फिर ये दिन ब दिन घटती हैं, बीमार होती हैं, हड्डियां टूटती हैं, एक्सीडेंट होती हैं, मर जाती हैं, कोई और होती है घटनाएं, कोई और तो कभी कुछ और गड़बड़ मच गई, तो आप रोते ही रहते हैं। क्योंकि जब हम इन मिट जाने वाले शरीरों से खुशी लेते हैं तो भगवान कहते हैं मान ना मान, इसी से प्रकट होगा आखिर में। वो इंसान कभी नहीं शांत हो सकता। सुनो नेक जीवो, नेक देवियों, जिसके शांति का आधार, खुशी का आधार केवल रूप है, वो रोता ही रहेगा। क्योंकि इनमें गड़बड़ मचनी है, इनमें गड़बड़ मचेगी, वो रोता ही रहेगा। जिन्होंने मुर्गी खाना खोल रखा है और कुछ जंगले नहीं बनाए, ऐसे घर में पाल रखे हैं, और चूजे हो गया 10-12 इकट्ठे, इतने मुर्गी दे देती है, 10-12 चूजे अंडे देती है, अंडे के बाद फिर वो चूजे बन जाती हैं। हाँ, तो बकरे, मुर्गी पालने वाले और चूजे पालने वाले रोते ही रहेंगे। अब आम देखोगे, क्यों? कभी कोई चूजा कुत्ता उठा के ले गया, कभी बिल्ली उठा के ले गई, कभी कुछ, रोज कुछ ना कुछ होगा। हाँ, और अब पिटते रहेंगे, कौन ले गया, भर गए तुझे, क्यों उठा गए, तुम्हारा कुत्ता खा गया, तुम कुत्ते को रोक नहीं सकते। हर वक्त वो खुद ही कुत्ते बने रहेंगे, उससे झुंझला, उससे लड़, उससे कार, और बिल्ली ले गई, और देखो रोज पिटाका। जैसे चूजे पालने वाले रोज स्यापा करते रहते हैं, इस तरह शरीरों पे मन रखने वालों का हमेशा अप डाउन मन होता है। कभी कुछ, कभी भी शांत नहीं हो सकते। पहले अध्याय का इशारा, केवल अर्जुन ही नहीं, कोई भी। देखिए कितना सुंदर इशारा किया महापुरुषों ने। रूपों में मन लगाने वाले को दुख कभी नहीं छोड़ सकते। जब दुख बहुत बढ़ जाती है तो वो क्या बन जाता है? विषाद, अर्थात जो बर्दाश्त ही ना हो, छाती पे हाथ धर के पिटना है, मैं क्या करूं, मेरी जान गई, मुझसे सहन नहीं होता, ये पीड़ा, इसे विषाद कहती है। चीखें मारनी, बड़ी
जोर जोर का रोना कि चौथे घर तक आवाज जाए। हाय, ये क्यों हुआ? शुरू से हमें बताया नहीं गया कि इस संसार में आकर शरीरों के लाभ उठाते हुए इस सृष्टि के बनाने वाले, शरीर को बनाने वाले की तरफ मन लगाना है, अर्थात भक्ति कमानी है। ये तो ना माँ ने ना बाप ने, कोई भी नहीं बताता। अब हमारे भगवान जी हमें करेक्ट कर रही है, हमारे मन में एहसास का मादा पैदा कर रही है। पहले अध्याय का इशारा पकड़ लो, कस लो आप कि आप जितनी जिंदगी रहेगी, रब जाने एक दिन के 100 दिन, मारो काट। मैंने अपना मन भगवान में लगाना है। शरीरों के साथ क्या व्यवहार करना है, चाहे माँ जी घर में है, पिताजी हैं, कहीं चले गए हैं, पत्नी है, पतिदेव है, आपके बच्चे हैं, जिन शरीरों के साथ आपका मेल मिलाप है या उठना बैठना है, उनके साथ व्यवहार करो, इतबार न करो। 2 शब्द मेरे गुरुदेव जी का पकड़ लो, व्यवहार करो, आगे बोलो, इतबार न करो। फिर जरा ध्यान दीजिए, व्यवहार करो, बोलो, इतबार न करो। क्यों? जो चीज जाने वाली है उसका इतबार क्या? इतबार कहते डिपेंड करना, इतबार करना विश्वास करना, इतबार का मतलब उनका भरोसा करना। कैसे करे भरोसा? टिकने वाले हो तब ना। आप मेरी बहुत अच्छी बेटियां हैं, वैसे बेटियों घर में विश्वास नहीं होता। क्यों? जाने वाली है बेटी, जवानी लुढ़ पड़ जानी, पता नहीं कहां ले जानी, कहां आपको ले जाएगी। तो धियों का विश्वास नहीं होता, इतबार नहीं होता। हालांकि आप अपनी मां की बड़ी लाडली है, लेकिन आखिर अमानत है। इसी तरह ये काया भी काल की अमानत है। जैसे हमारी धियां काल की अमानत है। जब आप लोगों की धियां बहू बना के लाए हैं, आपकी धी भी कोई बहू बना के ले जाएगा। आए आए, ओह, ये भगवान तूने क्या प्रथा चला रखी है। हम लोगों की धियां ले आती हैं, भरजाई बनाती है तू, तो कल तुझे भी तो कोई ले जाएगा, भरजाई कहेगा, ले जाएगा। फिर इनका भरोसा क्या? ये काया भी तो इस तरह पराई धी है, पराई अमानत है, इसको काल ले जाएगा और पता नहीं कब ले जाएगा। एक अनुभवी को खुल जाती है आंखें कि काया फलाने दिन जानी है, बाकी भगवान किसी को बताते नहीं है। बताते तो आपको तो मन नरम है, पहले पिटना शुरू कर दो, मैंने फलाने दिन मर जाना है, पहले कारोबार छोड़ बैठो। इसी भगवान आपको जिंदगी का आखिरी श्वास तक बताती नहीं है, काम करवाते रहती है। नहीं, दुनिया का व्यवहार नहीं चलता, बंद हो जाएगी दुनिया। इतनी तो बात पहले अध्याय का इशारा ले लो। ओ गीता जयंती बड़े प्यार से मनाने वालों, आओ उसका स्वागत करें। पहला अध्याय एक महात्मा का रूप लेके हमें समझाता है कि अगर संसार में शांति से जीना जैसे मानो अध्याय उवाच, प्रथम अध्याय उवाच, वो तो अब मैं 18 दिन नहीं कहूंगा अर्जुन उवाच, मैं नहीं कहूंगा संजय उवाच, मैं नहीं कहूंगा धृतराष्ट्र उवाच, मैं नहीं कहूंगा भगवान उवाच, बल्कि मैं ये बोला करूंगा अध्याय उवाच। पहले अध्याय ये हमें समझा रहा है इन रूपों से प्यार न करना, रूपों की सेवा कर लो। भगवान यही गीता में सिखा रहे, एक दूसरे को करो। मेरे भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, मेरे से ज्ञान ले लो और मुझे कपड़ा और रोटी दे दो, ताकि ये शरीर आपके लिए जिंदा रहे, इसकी सेहत बनी रहे। हो गए एक दूसरे को साथ मान, मेरे पास ज्ञान है, मेरे से ज्ञान ले लो। आपके पास रोटी और कपड़ा, मुझे रोटी और मोटा कपड़ा, मोटी रोटी दे दो। तबले को भी बजाती हैं तो आटा दे देती हैं उसको भी, वो भी खूब बजता है तबला। ये एक दूसरे को इसी तरह श्रीमान की सेवा करो, श्रीमान दिलो जान से आपकी सेवा करेगा। अपने बेटे बेटियों की सेवा करो, दिलो जान से वो सेवा करेंगे। आपकी बहुएं आई हैं, जो हो सकता है आपसे सेवा करो, वो दिलो जान से कर। बस शरीरों का याद तक मीठा बोलो, 2 ही बातें शरीर के लिए कही गई, ध्यान से सुन लो। मीठा बोलो, मीठा व्यवहार करो। बस हमें तो व्यास जी 2 बातें बताते हैं शरीरों के साथ, इनके साथ मीठा बोलना, मीठा व्यवहार करना, बस। और तीसरी कोई बात नहीं इनके साथ। मीठा बोलो जिसके साथ भी आपका कांटेक्ट है। हम लोग तो खैर बेटी मैंने कितनी बार कहा, एकांत में रहने वाले हैं, कोई कांटेक्ट नहीं। और थोड़ी देर का सवेरे का घंटा, शाम का घंटा, 1 घंटा, कोई कांटेक्ट नहीं। आपका कांटेक्ट अनेकों के साथ है। भगवान करे आपके ये मेल मिलाप कम हो जाए। आपके हक में दुआएं करता हूं, मेल मिलाप दिन ब दिन कम हो जाए। कुछ फायदा नहीं मेल मिलाप का, इसमें राग द्वेष पैदा हो जाती है। तो बस जो भी मेल मिलाप उनको लाभ पहुंचाओ, वो आपको लाभ पहुंचाएंगे। बस
डिपेंड नहीं करना। ये पहला अध्याय आपको कह रहे, इशारा कर रहा है कि अगर कल्याण करना चाहते और रो रो के नहीं मरना चाहते, रो के पैदा तो हम हुए हैं, लेकिन पक्का निश्चय जानो को रो के मरेंगे नहीं, रो के जिएंगे नहीं, रो के मरेंगे नहीं। रो के पैदा जरूर हुए हैं, क्योंकि जब हमारा शरीर मां के पेट से बाहर आता है, थोड़ी देर बाद ये वायु इस शरीर को चुभती है, तो वो हुआ करता है बड़े जोर का। ठीक है, हम रोते हुए तो जरूर आए, लेकिन भगवान का ज्ञान लेके अब हंसते हुए रहेंगे, हंसते हुए जहान को छोड़ जाएंगे। ज्ञान हमारे अपना बन जाए, भगवान का फरमान हमारे अंदर चला जाए। फरमान का मतलब मैं कई बार कह चुका हूं, ज्ञान मैंने कई बार आपको शब्द कहा, उच्च विचार। ज्ञान का मतलब हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग। बेटियों, उच्च विचार। पहले हमारे पास क्या निमन विचार है, निमन तुच्छ विचार है, तुच्छ निमन है। रूपों के विचार, राग भरे विचार हमारे पास पहले थे, द्वेष भरे विचार थे, काम भरे, लोभ भरे, मोह भरे, पहले हमारे पास विचार ये थे, काम भरे, मोह भरे, लोभ भरे, अहंकार भरे है। और अब क्या विचार है, प्रेम भरे, विवेक भरे, वैराग भरे। कितना अंतर आ गया, कितना अंतर हुई। रजनी अर्थात काली रात जब अमावस्या होती कैसी होती है, और वही रात जब चंद्रमा वाली होती है तो कितनी प्यारी लगती है। वही जब ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है तो क्या हो जाती मन बुद्धि, और वही जब अज्ञानी आप बनते हैं तो कितना कैसे काली रात हो जाती है हमारे अंदर। बात बात में बेचैनी, बेकरारी। आओ भगवान के ज्ञान की कदर कर लो। पहला अध्याय भगवान की श्रीमुख से निकला है ना। हाँ, तो आपको बता रहे रूपों के साथ नहीं, हमारी आंखों से देखती थी कितने रूप चले गए। बड़ी कोशिश की, दादाजी गए, फिर पिताजी गए, फिर माँ चली गई, बड़े भैया चला गया, भाभी आपकी चली गई। देख लो, आपके मित्र ने गोलियां खा के कनक की आत्महत्या कर ली है। हाँ, देखो गीता नगरी में भी 2-3 ने गोलियां खा के मर गए। जरा सा कोई बात श्रीमान के साथ हो, चल आए दिन आप देखते थे वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, मरी जा रही है। कौन मरी जा रहे हैं? शरीर मरी जा रहे हैं। मर कौन रहा है? शरीर जो रब ने बनाए हैं। वो रब ने पहले भी कहा था, जो पैदा हो मौत उसको। जरा तरीके से मर जाती तो अच्छा था, ये बेतरीके से मरे। अब ये देखिए, अब दरवाजा खुला हो, आप आ जाओ, कोई भी नहीं देखेगा। भगवान ना करे कोई व्यक्ति बाहर से वट्टे रख के ऊपर छलांग मार रहा हो, मेरा और आपका सारा ध्यान चला जाएगा। क्यों, क्या बात? उधर से नहीं आ सकते आप, ऊपर से क्यों आ रहे हैं? हम सारे हैरान हो गए ना, क्यों इस तरह आना हुआ? रब इसी तरह पूछता है इन नालायकों से, जो मैंने तरीका बनाया था उस तरह मार के क्यों नहीं आए? क्यों कोठे टप के जो है गुलाबी फूल तोड़िया? कोठे टप के गुलाबी फूल तोड़िया क्यों? रास्ते से क्यों नहीं आए? इनकी दुर्गति होती है। मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। जो आत्महत्या करती, जो रब ने तरीका बनाया उससे क्यों नहीं, उस तरह क्यों नहीं मरे? इस तरह मौत को क्यों वायरलेस डाली? वायरलेस जब आत्महत्या करती है, मौत को वायरलेस डाल देती है। मौत को जो है ना, जो है इमरजेंसी कॉल कर लेती है, आजा। गलत तरीका। जैसे कि कोठे टप के आए, दीवार फांद के बाहर अंदर आए तो अच्छी बात नहीं। तो हम देखती रहती है रूप के जा रहे हैं। आओ पहले अध्याय का संकेत ले लो, रूपों पे मन नहीं लगा। रूप जो चला रहा है, जिसने रूप बनाया जी, और चला रहा है, हमारा पूरा मन उधर लग जाए। वो मैं बहुत सुख पा रहा हूं मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, मेरी वाणी पर विश्वास करना। उस रूप बनाने वाले की ओर ध्यान लगाकर मैं बहुत सुख पा रहा हूं। आओ मेरे सुख में साझी बन जाओ, मेरे सुख में पार्टनर बन जाओ, उस सुख को ले लो। यही मैं बताने, समझाने महाराज जी का उपदेश आया हूं। इनमें लगे रहे तो हमारा मन अप डाउन जाएगा, रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, शिकवे देते रहेंगे, गिले देते रहेंगे, मन में बेचैनी रहेगी। अगर हमने अपना मन इन रूपों में लगा रखा तो रूपों में क्या होता है? मैंने बार बार कहा, अप डाउन होता है। चाहे आपके पिताजी है, चाहे माता जी है, चाहे बहन है, भाई है, सदा इनके से प्यार नहीं मिलता। ना हम सदा इनके साथ प्यार करते हैं, ओए ओए, ना ये सदा प्यार दे सकते हैं। क्यों? हमेशा स्वार्थ आपका कौन पूरा करे? प्यारा कोई कब तक लगता है? जब आपके स्वार्थ पूरे करे।
जब आपकी हाँ में हाँ मिलाए हर्षो, जो तू कहे वो अगला हाँ जी, बात काटे नहीं मनोरमा। ए ब्राह्मण भाई, जब तो हाँ में हाँ मिलाए जब वो तो अच्छा लगता है, पर कोई कब तक हाँ में हाँ मिलाएगा? कभी तो बात टोकेंगे, कभी तो इनकार करेंगे, आपको बुरा लगेगा। या हर वक्त आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। कब सगी माँ को कि मेरे से नहीं होता, मुझे कहती मेरे से नहीं होता। घर में मैं देखता था, क्यों मैं तेरी क्या, वो सुतीली लड़की है, वो तेरी अपनी है, मैं सुतीलियां क्यों, छोटी क्यों नहीं कहती, हर बात मुझे कहती रहती है। अच्छा ना रो, तू मेरे पास आ, मैं नहीं आती। सगी माँ को इनकार कर रहा है लड़की। माँ गई, मस्तक चूमा, छाती से लिपटी, पुत्र क्या तू रो नहीं, देख माँ मैं करती हूं, तू मुझे बता दिया करना, बड़ी बहन को क्यों रोती है। देखो तकरार हो गया। सगी माँ मनाने गई, प्यार किया, फिर वो नखरे करती, नहीं मैंने ना बना, मुझे ना बना, मैं नहीं कर कर क्या कर। माँ ने आकर डागी नाक जगा दिया, माँ ने धी मना दी। घरों में होता ही रहता है, जहां प्यार होगा, शरीर प्यार में तकरार जरूर होगा। या रब से कहो क्यों तकरार बनाया, अगर रब रजोगुण तमोगुण ना बनाता तकरार भी ना होता। अब रब ने 3 गुण बना दिए, इसलिए जहां भी शारीरिक प्यार होगा तकरार जरूर होगा। चाहे पिताजी है, माता जी है, सगी बहनें हैं, बहन बहन है, भाई बहन भाई है, कितना प्यारा और कितना पवित्र रिश्ता है बहन भाई का, भाई भाई का, पिता बेटे का, और अपने में पति पत्नी का कितना प्यारा रिश्ता है। लेकिन मनोमुटाव हो जाता है, जिंदगी अच्छी नहीं कटती। तो हम कौन है? हम तो कल्याणकामी हैं, हम तो कल्याण करके रहना चाहते हैं। पहले अध्याय का इशारा, अगर शरीरों को सब कुछ समझते रहोगे तो रोते ही रहोगे। अगर हमने इन्हीं को, हालत कितनी मूर्खता इंसान की, हमारी आंखों के सामने हमारे रूप कितने चले गए। गली वाले अड़ोसी गए, पड़ोसी गए, मां गई, बाप गया, दोस्त गए, अपने पढ़ाने वाले टीचर गए, हम जाकर के प्रेयर हुई, छुट्टी हो गई, हेडमास्टर का आपका फलाने मार है, हिसाब वाले मास्टर हमारे शरीर छोड़ गए, क्या हो गया उनको? रात को दर्द हुई, डॉक्टर साहब के पास ले गए, वहीं जाकर उनको सारी क्लास रोने लग गई, सब की सब गए, हाँ तो चले गए। आए दिन हम देखो फलाना गया, लो खत आ गया, क्या मामा जी के छोड़ लड़का चला गया, एक्सीडेंट हो गया है। आए दिन आपको हाय करनी पड़ती। ये काले खत आजकल आते रहते हैं। हमारे तो फटा हुआ कार्ड आता था, अब काले खत बन गए, काला बॉर्डर, काली स्याही, क्या हो गया? आए दिन। फिर भी ये कितना गंदा मन है जो ये नहीं समझता कि मेरा भी टाइम आने वाला, फिर भी हम इन्हीं के साथ चिपके हुए हैं। और सियाने बने, पहले अध्याय का कहना माने, क्या वो जीव तब तक रोता ही रहेगा जब तक इन रूपों में मन लगाता रहेगा। नहीं, मन लगाना तो जो इसको चला रहा है उसके साथ, जिसने इसको बनाया है। पहला अध्याय बताता है जिसने इसको बनाया है, जो इसको चला रहा है कौन? परमात्मा, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई। और अपना मन डाइवर्ट करे, अंग्रेजी बोलते हैं डाइवर्ट, अपने मन को डाइवर्ट करे जी। या नया मकान बन जाए तो हम कहते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं हम पुराने मकान से शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग, इस मकान को छोड़कर हम नए मकान में जा रहे हैं। आओ अपने विचार को शिफ्ट करें। यही बैठे बैठे मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, अपने विचारों को शिफ्ट कर लो कि अब मन पूर्ण रूपेण अपने भगवान जी के साथ लगा देना। बाकी जो इनका व्यवहार है वो मैं करता रहूंगा। पहले अध्याय का इशारा, हमेशा ही आपका मन एकाग्र हो जाएगा। है देयर विल बी नो वेवरिंग, माइंड स्टैंड स्टिल। बड़ा अच्छा शब्द अंग्रेजी का, स्टैंड स्टिल। आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा, उसमें भटकन नहीं रहेगी, वेवरिंग भटकन। और ये कब? जब मन अपना भगवान में लगा लेती है। इसमें नहीं, थोड़ा सा फर्क है, इधर लगाना था लग गया, इधर लगाना इधर था, हाय मैंने मुड़ना इधर था, इधर थी नारायणगढ़ की सड़क, मैं मुड़ इधर गया, वो तो आगे बलदेव नगर है। आगे मैंने धक्के खाए, किसी ने कहा क्या हो गया बाबा? मैंने नारायणगढ़ रोड की जो कॉलोनी बनी है तो वो तो पीछे रह गई,
बस हमने मन यूं लगाना था, बाद किस्मत से हमने मन तन में लगा लिया। लगाना था तन चलाने वाले की ओर। इतनी भूल है ना, इसे भी समझी कहेंगे, इसे अज्ञानता कहेंगे। ये मां ने बताना था, या बेशक भगवान मुझे थप्पड़ मारे, मुझे सजा दे, जब हम पैदा हो रहे थे तब भगवान ने बताना था। तो थोड़े दिनों के लिए एज ए विजिटर मेरे संसार में जा रहा है, अपना मन मेरे साथ लगाना, जो आज्ञा प्रभु। हम ना भगवान बताए, ना मां बताए, ना पिता बताए, कौन बताए। आदि व्याधि होती है शरीर के रोग, उपाधि होती है हलचल समाज में या परिवार में। ये महापुरुष ने 3 शब्द बताए, तीनों दुखों में जीव मर रहा है, आदि, व्याधि और तीसरा क्या बचे, उपाधि। कभी शरीर के रोग खा रहे इंसान को, कभी मानसिक बेचैनियां, बेकरारियां, ये टेंशन जीव को खा रहे गए, और कभी समाज में हलचल, परिवार में हलचल, ये जीव को खाई जा रही है। आदि व्याधि उपाधि कब, जब शरीरों में मन लगा जाता है। शरीरों को सब कुछ समझते हैं। पहला अध्याय का इशारा शरीरों में नहीं, शरीर की चलाने वाले की ओर देख जो आ गया। ये देखिए, जैसे द्वितीया का चंद्रमा निकला होता है, तो हिंदू धर्म के अनुसार ये होता है कि उंगली उठा के मत देखो, मत दिखा मनोरी, वो देखो द्वितीया का चंद्रमा, प्रणाम करना उस दिन पवित्र मानती है। तो यूं नहीं करना होती, प्रणाम भी करवाना है तो इशारा देखिए, ये इशारा, वो पीपल देख रहा है, हाँ वो हरप्रीत है जी, हर एक के प्यार के है घर हरप्रीत, तो वो देख पीपल देख रहा है, हाँ पीपल की चोटी को देख लो, ऊपर जो टहनी हल रही है उस पे क्या बैठी है, लाली बैठी ना, जब लाली के आगे चंद्रमा, ये प्यारी प्यारी झलक, प्रणाम कर ले। अब चंद्रमा दिखा भी दिया लेकिन इशारे से, उंगली नहीं उठाई, इशारे से बता भी दिया। ये होता है संकेत, ये होता है इशारा, ये इंडिकेशन। हाँ, इसलिए हर अध्याय में संकेत कर रहा है। आप पहले देखिए कितना अच्छा संकेत है, यहीं से इनकलाब आ जाता है हमारी विचारधारा में, हमारी आइडियोलॉजी में। ओ सजनों, ओ मेरी भोली भाली और कल्याण चाहने वाली देवियों, पहले अध्याय से इनकलाब आ गया, इसको हम कहेंगे क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन है तो ये रेवोल्यूशन बट इज वेरी वेरी ग्रीन है। आहा, सदा बहार, क्या बोलूं, क्रांति। पहले अध्याय से ही सदा बहार क्रांति आ जाती है, बेटे सदा बहार क्रांति, एवर फ्रेश एवर ग्रीन इंसान हो जाता है। सिर्फ मन हटा के इनसे नहीं, ये जा रहे गए, इनके साथ मीठा बोलेंगे, मीठा व्यवहार करेंगे, हाँ, लेकिन इन पे डिपेंड नहीं करेंगे ना, इनके भरोसे नहीं रहेंगे ना, क्योंकि ये जा रहे गए, ये टिकने वाले नहीं है। पहले अध्याय का संकेत हमारे सिर आंखों पर, पहले अध्याय का संकेत हमारे सिर आंखों पर, नहीं तो फिर पिटते रहो। मैं बताऊं गुरुदेव ने क्या कहा, जो पहले अध्याय का संकेत नहीं मानेंगे तो वो किस तरह बेवकूफ कहलाएंगे। कितना अच्छा दृष्टांत है मेरे स्वामी जी का, बताओ, नजर न लगाना संकेत को। भगवान जी जो स्वामी जी ने इशारा किया है, आप कार में आ रहे थे और कार तेजी से आ रही थी, सुनिए स्वामी जी कह रहे हैं कि पहले अध्याय का संकेत ना माना तो जरा क्या कहेंगे महापुरुष। आप कार में आ रहे थे और कार बड़ी स्पीड के साथ थी, एक्सीलेटर आपने खूब दबाया हुआ था, क्या हुआ, आपने ब्रेक लगाई, स्पीड कम कर दी, क्यों, क्या हुआ, आपके पीछे बैठे धक्का लगा, आपकी पत्नी को, आपके बच्चे को, पापा तुझे कार नहीं चलानी आती, तुमने हमारा सिर आगे सीट पे लगे। कोई बात नहीं, क्या हुआ, इतनी जोर की ब्रेक लगा दी। पुत्र मैंने अचानक पढ़ा है वो फट्टा लिखा हुआ है, रोड क्लोज फॉर रिपेयर्स, तो मैं तो पूरी स्पीड से बीच में जा रहा हूं, सड़क मरम्मत के लिए बंद है। बेटी आगे वो साइन बोर्ड लगा होता है, साइन बोर्ड को अपनी भाषा बोलेंगे सूचना पट, सूचना पट, वो पट में पर्दा सूचित कर रहा है सड़क मरम्मत के लिए बंद है। तो मैं तो यूं चला जैसे मेरे प्योरी सड़क है, सेंटर में करके पूरी स्पीड से आ रहा हूं, और आगे नजर आ गया रोड क्लोज फॉर रिपेयर्स, रोड क्लोज फॉर रिपेयर्स। तो ब्रेक लगाई और बिल्कुल कम कर दी और धीरे धीरे ऊपर से कार घुमाई, और अगर मैं चलता था टक मरता पत्थर के अंदरों, और पता नहीं क्या होता, सारे हम अंदर जो बैठे थे मरते, कार उल्ट पुलट हो जाती, टॉपसी टर्वी,
टॉपसी टर्वी। तो आपने लगा लेंगे ब्रेक, हाँ धीरे से बच के चले गए, ऊपर से कट के यूं जाके ज्यादा सड़क बंद थी, आगे आगे निकल गए। ठीक है, इस तरह पहला अध्याय बता रहा जी क्या, रोड क्लोज फॉर रिपेयर्स। देखना इस तरह बेतहाशा मन को ना ले जाओ, क्योंकि ये शरीर जाने वाले। स्वामी जी आपका बहुत बड़ा उपकार, कितनी जोर की चेतावनी देंगे गुरुदेव, रोड क्लोज फॉर रिपेयर्स। इसलिए कार चलाने वाले को स्पीड बहुत कम कर लेनी चाहिए और ऊपर से यूं धीरे करके जाना चाहिए। हर एक जो भी व्हीकल आ रही है अपनी स्पीड घटाई जा रही है, उन्होंने बाहर लिखा ऊपर है, उन्होंने बोर्ड लगा रखा है अपने कमेटी सड़क वालों ने, सड़क मरम्मत के लिए बंद है। हाय तो कितने धीरे स्पीड कर दी। इस तरह ये शरीर क्या काल का बकरा है, शरीर शमशान का चारा है, शमशान का बालन है, शमशान का ईंधन है, शरीर शमशान का ईंधन है। इसलिए मन की स्पीड को घटा लो और इनसे हटाकर परमात्मा में लगा ले। आए कुर्बान कुर्बान, स्वामी जी आपका बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार। यहां के मन रोक लें, अपने मन के ब्रेक लगाएं और इससे हट के जरा परे लगाएं। बस अपना जन्म सफल हो जाएगा, शरीर से परे हट जाएंगे। जैसे वो कार के ब्रेक लगा के जरा ऊंचे से जो कार को घुमाते हुए कच्चे पर कार डाल करके परे ले गए, क्योंकि इतना हिस्सा जो है टूट गया है, मरम्मत हो रही है सड़क की। बिल्कुल इससे शरीर तो शमशान की ओर जा रहा है। हम अपने मन की स्पीड को, मन के मुंह को, मन की ममता को, मन की अटैचमेंट को इससे जरा हटा के भगवान के संग लगा ले। यही भगवान गीता में कह रही है और आपकी दीवारों पर अंकित है, मन मना। अगर मन मना भाव ना हो, दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, तन मना भाव। दुनिया वाले क्या कर रहे हैं बेटी, तन मना भाव। क्या शरीरों के साथ मन फसाई फिरते हैं, और करना था मन मना भाव। ये मन मालिक के संग लगाना था, हुआ पड़ा तन मना भाव। ओ बाबा ओए, तन मना भाव नहीं, क्या करना था, मन मना भाव, तन के साथ नहीं। पहले अध्याय का संकेत मैंने सिर आंखों पे रख लिया, आप भी मान जाओ, आप भी जिद ना करो। बड़ी भारी हमसे भूल हो रही है कई जन्मों से, इसी को सब कुछ समझे है। जो जा रहा है शमशान की ओर, जो 5 तत्वों में मिलने जा रहा है, उसी को सब कुछ। और पहले अध्याय के संकेत को सिर आंखों पे रख ले। क्या, रूपों के साथ ही मन नहीं लगाना, रूप को बनाने और चलाने वाले की ओर ध्यान देना। जो आज्ञा, यह है प्रथम अध्याय उवाच। प्रथम अध्याय उवाच। शरीर ही सब कुछ नहीं, शरीर को बनाने और चलाने वाला सब कुछ है। जो आज्ञा, मान जाओ और अपने मन में एक इनकलाब ले आओ। आपने तो परिवार में रहना है, समाज में रहना है, लेकिन बड़ा भारी अंतर हो जाएगा। अब विचारधारा जो शरीरों का साथ थी, ये विचारधारा भगवान के साथ हो जाएगी। ये विचारधारा भगवान के साथ, अब हमेशा चिंतन में भगवान जी हो जाएंगे। भले हमारे रूप के साथ लेन देन हो, लेकिन बिल्कुल हम इन पर डिपेंड नहीं करेंगे। डिपेंड करें जो इनको चला रहे हैं, जो शरीर की जान है, प्राण है, जो इनको चलाने वाला है। बस आ गया, हमारी विचारधारा हट गई। हर समय क्या रहेगा, हमारी धारा में भगवान जी, विचारधारा में भगवान जी। विचारधारा में शरीर के साथ कांटेक्ट होगा, लेकिन मन में भगवान जी की विचारधारा, भगवान में। मन में जो विचारधारा, आइडियोलॉजी, लाइन ऑफ थिंकिंग होगी, भगवान की विचारधारा, भगवान की विचारधारा, भगवान की विचारधारा अंदर। चाहे मां के साथ मिल रही हो, पिताजी के साथ, बहन के साथ, बहन पत्नी के साथ, पति के साथ, पुत्रों के साथ, धियों के साथ, मित्रों के साथ, या माँ जी की ओर से रिश्ते आते हैं मासियों मौसियों के साथ, या पिताजी की ओर से रिश्ते चाचे चोचे के साथ, उनके साथ। लेकिन मिलाप का विचारधारा में भगवान जी। विचारधारा चुकी, ये तो जा रही है, ये तो रोड क्लोज फॉर रिपेयर्स। हाय, रोड क्लोज फॉर बॉडी, क्लोज फॉर रिपेयर्स। ऐसे ही मन में बन जाती विचारधारा में भगवान जी। परमात्मा करे मेरा कहना सफल हो और पहले अध्याय का संकेत सफल हो जाए। फौरन ही विचारधारा बदल गई। पहले विचारधारा में रूप ही रूप चलते थे, कभी मां का ख्याल आ रहा है, कभी पिताजी का, कभी पत्नी का, कभी पतिदेव का आ रहा है,
कभी बेटी बेटियों का आ रहा है, कभी इन्हीं के विचार, हमारे विचार में रूप ही रूप थे। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, प्रत्येक प्रकार का छोटा बड़ा व्यवहार करते हुए हमारी विचारधारा में कहा थे? रूप ही थे। अब नहीं। पहले अध्याय का संकेत हमने सिर आंखों पे रख लिया। अब मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, विचारधारा में भगवान जी, या महापुरुष कह के मैं आप खामोशी ले रहा हूं, जिसके विचारधारा में भगवान जी है। हाँ, दूसरे शब्दों में दिव्य प्रेम भगवान के प्रति जाग उठा। दिव्य प्रेम का नाम ही दिव्य प्रेम, जिसमें डिवाइन लव है, उसको हमारे हिंदू धर्म में बोलती है। धारा को उल्टा दो, धारा, धा, आ की मात्रा, रात में आ की मात्रा जरा इसे उल्टा कर दो, क्या बन गया? राधा। आए आए, जिसकी विचारधारा में भगवान जी हैं, मानो उसकी विचारधारा में दिव्य प्रेम राधा आ गई। आएगा क्या किसने सोचा है मेरी दीदियों, मेरे सज्जनों, धारा राधा बन जाती है हर समय। जैसे राधा का चिंतन महाराज जी का था, इस तरह हमारी धारा में महाराज जी आ गए। और यही शर्त भगवान ने लगाई है, सदा मेरा पैगाम मिलना मेरा उसको। पहले अध्याय ने ही हमें रास्ते पे डाल दिया। इस पगडंडी पे चलता जा, बलदेव नगर आ जाएगा। इस विचारधारा पे चलता जा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ओए 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 ओए, पहले अध्याय ने ही हमारी बिगड़ी बना डाली। पहले अध्याय में ही इस तरह विचारधारा में भगवान रख ले, शरीर नहीं, तेरा कल्याण हो जाएगा। इस जगह मेरे गुरुदेव का शेर दिए, स्वीकार करो। तब भी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे। पहले अध्याय ने राह पे डाल दिया। तब भी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे। राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने लगी। देवियों, पहले अध्याय का इशारा हमारी सिर आंखों पर पूरा रूपेण मान लिया, क्योंकि हम कल्याणकामी हैं। हम वॉलंटेरिली यहां पर आते, कोई हमें बाउंड नहीं करता। हम कोई बाई फोर्स नहीं आ रहे, बाई लव आ रहे गए। हाँ, तो इस अध्याय का जो पहला अध्याय उवाच, अब ये 18 दिन 18 अध्याय उवाच होंगे। कल द्वितीय अध्याय, फिर तृतीय अध्याय उवाच। पहले अध्याय का कहना मान लो ना, क्योंकि जब तक पहले अध्याय का कहना नहीं मानेगा, अगला अध्याय का फायदे कुछ नहीं। पहले अध्याय में सड़क पे डाल रहा है, जी देख लो। पहले अध्याय में रास्ते पे डाल रहा है, कुरान से हटाकर इधर डाल रहा है, शरीरों से हटाकर शरीरों को चलाने वाले की ओर हमारी धारा बदल रही है। हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग इंटायरली चेंज, दिस ग्रीन रेवोल्यूशन सो फॉर आवर थॉट्स आर कंसर्न। हाँ, लाइन ऑफ थिंकिंग बिल्कुल बदल गई। बिल्कुल विचारधारा, अगर अब भी आपकी विचारधारा में शरीर रहती है तो फिर आप बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। करो, व्यवहार करो इनके साथ, लेकिन विचारधारा में भगवान जी। विचारधारा में भगवान जी कौन? जो शरीर को बनाने वाला। भगवान जी कौन? शरीर को चलाने वाला। आए आए आए, भगवान कौन? शरीर को बनाने वाला। भगवान कौन? शरीर को चलाने वाला। उसको भले ही राम कहो, भले ही कृष्ण कहो, नाम कुछ भी रखो बेटे, लेकिन ये कहना होगा शरीर बनाने वाला कौन? जो शरीर बनाने वाला, शरीर चलाने वाला। इष्टे मेरा वही, भगवान मेरा वही। आई, मेरे मालिक वही, मेरे प्रभु वही। ये कहना मेरी देवी, मेरे सज्जनों, शरीर बनाने वाला, शरीर चलाने वाला। अब हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो गई। बस ये पहले अध्याय का संकेत। जो नाम, फिर मैं संकेत बोल रहा हूं, जो नाम रूपों की तरफ मन लगा रहा है, क्या विषाद उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। यह पहले अध्याय का संकेत है। जिनका मन नाम रूपों में ही लगा हुआ है, उसको विषाद कभी नहीं छोड़ेगा। वाह! और जो नाम रूपों से हट के नाम रूप के बनाने वाले, चलाने वाले की ओर लग गया है, उसे भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे। वो महाराज जी की राह पे चल पड़ा। सुनो मेरी भगवती, वो भगवान की राह पे चलने लग गई, जिसकी विचारों में रूप नहीं रहे, जिसकी विचारों में रूप बनाने वाला रह गया, वो राह पे चल पड़ा। वो भगवान की राह पे, भगवत राह पे चल पड़ा। भगवत राह। अच्छा, भगवत राह का हमारे यहां क्या शब्द है? परमार्थ। परमार्थ हमारे पे बढ़ चल, वो परमार्थी बन गया। दुनिया है स्वार्थी, और आप क्या बनते जा रही हैं?
परमार्थी। हम परमार्थ के मार्ग पे पग रख लिया, जबकि विचारों में रूप हटाकर रूपों को बनाने वाले की ओर लग गए। हमारे विचारों में रूप बनाने वाला आ गया तो हम परमार्थ की ओर पग धरने लग गए। हियर इज ए वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ऑलमाइटी। जब विचारधारा में भगवान जी आ गए कि ना भी रूप नहीं, पहले हमेशा रूप ही चिंतन होता था, मां का, बाप का, बहन का, भाई का। वेलकम कीजिए पहले अध्याय के इशारे को, स्वागत कीजिए पहले अध्याय के संकेत को। ऐसा ही होगा। ऐ प्रथम अध्याय और अध्याय के बनाने वाले प्रभु हमें शक्ति दो, ऐसा ही होगा। हम रूपों पे मन नहीं लगाएंगे, रूप के बनाने वाले की ओर, आपकी ओर आपका मन लगा दे। संकेत को सिर आंखों पे रख लो, पहले अध्याय के संकेत को सिर आंखों पर जो आ गया। ये था प्रथम अध्याय का संकेत। अब ये आपका धर्म जी, प्रथम धर्म फौरन अपना लेना, विचारधारा में फौरन इनकलाब ले आना। क्या रूप का चिंतन नहीं होगा, रूप के साथ व्यवहार होगा, रूप की सेवा होगी, लेकिन रूप का अंदर ही अंदर चिंतन नहीं होगा। ख्यालों की दुनिया में हम रूप को नहीं ले आएंगे, व्यवहार की दुनिया में रूपों को रखेंगे, पर ख्यालों की दुनिया में भगवान को रखेंगे, जो रूप को बनाने वाला है, रूप को चलाने वाला है। तो मानो आपका पहला कदम भगवान की राह पे रखा गया। पहला कदम भगवान की राह पे रखा गया जब आपने भगवान का चिंतन जारी कर दिया, रूपों से मन हटा दिया। यह पहले अध्याय का इशारा। स्वीकार कर लो, स्वीकार कर ले मेरी बेटी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
जय मेरा हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी दूर हरिओम जय जगदीश हरे जय भगवद गीता जय भगवद गीता वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।